अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप सभी के फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लोकल मार्केट के लिए नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बात करेंगे कि आप लोग यूएसए मार्केट के अंदर किस तरह जो है वो इंडिया से बैठकर यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और लोग जो है वो 2 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है, किस तरह जो है वो जनरेट कर रहे हैं, किस तरह 40%, 30%, 20% जो है वो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता है। आप लोग कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल करके इतना ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर किस तरह जो है वो सेल जनरेट कर सकते हैं। तो आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर हम जो है वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप घर बैठ के इंडिया से ही वो जो है यूएसए ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट गाइड करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। मुझे इस चीज़ की जो है वो गारंटी है कि अगर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को डिटेल के साथ समझ लेते हो और इसको जो है वो अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो, तो आप जो है वो कम से कम 5 से 10,000 जो है वो पर मंथ इजीली जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, 5 से 10,000 पर मंथ डॉलर्स के अंदर जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो और घर बैठ के जो है वो आप आसानी के साथ एक बिज़नेस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग का। अब इन सभी के अंदर हम किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह वर्किंग होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर समझेंगे। मैंने पूरी की पूरी डिटेल के साथ एक जो है वो पीडीएफ भी बना दिया यहाँ पर कि आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुझे जो है वो समझ भी आती रहे, पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड जब किया जाए तो आप लोगों को स्टेप भी पता हो कि यहाँ पर जो है कौन सा स्टेप फर्स्ट स्टेप पड़ा और कौन-कौन से स्टेप के साथ चलते हुए हम जो है वो 1 मिलियन अपना जो है वो अचीव कर सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस से। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है और आसान ही चीज़ें हैं इसके अंदर। बस मुश्किलात आपके लिए यही हैं कि आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है और इसके अंदर जो है किस तरह हार्ड वर्किंग करके अपना जो है वो फर्स्ट मिलियन आप जनरेट कर सकते हो। आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो अपनी वर्किंग के अंदर, कौन-सी प्रोडक्ट्स होंगी, क्या बिज़नेस मॉडल रहेगा, किस तरह आप जो है वो अपना शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म को डिसाइड करते हैं, किस तरह प्रोडक्ट्स को हम हंट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की या फिर आप लोकल मार्केट। अगर आपके पास जो है वो इंडिया मार्केट के अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप वही इंडियन प्रोडक्ट्स को भी यूएसए मार्केट के अंदर किस तरह डिलीवर करके आप सेल कर सकते हो, उसके बारे में भी सारी की सारी डिटेल के साथ हम बात करेंगे ईच एंड एवरीथिंग कि आप लोग जो है वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग किस तरह जो है अपनी वर्किंग कर सकते हो। अब सबसे पहला मॉडल जो यहाँ पर जो है वर्किंग के अंदर स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग बेसिक काम किस तरह करती है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और ड्रॉप शिपिंग जो है वो काम किस तरह करती है 2025 के अंदर। कुछ मॉडल चेंज हुआ है, वर्किंग चेंज हुई है, आपकी जो है वो जो लॉ और जो सारा का सारा क्राइटेरिया थोड़ा-सा चेंजिंग करते हुए हम जो है वो बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर। ड्रॉप शिपिंग वैसे जो सिंपल वे में काम की जाती है, उसका रूल्स ये है कि आप जो है फर्स्ट अपना प्लेटफ़ॉर्म जो है वो डिसाइड करते हैं। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है आपका, जैसे मान लें प्लेटफ़ॉर्म अभी आपने जो है वो डिसाइड किया अपनी वर्किंग के अंदर शॉपिफाई प्लेटफ़ॉर्म। अब शॉपिफाई प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जब भी आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करने का सोचते हैं, तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वे काम करते हैं कि भाई आपने जो प्रोडक्ट्स है वो शिप कहाँ से करवानी है। आपके पास प्रोडक्ट्स कौन-सी होंगी, किन प्रोडक्ट के साथ जाकर आप जो है इसके साथ वर्किंग करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, मार्केट करेंगे और उसके बाद जो कस्टमर आपके पास आएँगे, आप तो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, इंडिया से आप जो है ये सारी वर्किंग किस तरह बैठकर कंप्लीट करेंगे और यूएसए तक अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करेंगे। सैटिस्फाई करने के बाद रिव्यूज़ लेकर उससे जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर की भी उम्मीद रखेंगे कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर उसका जो फुलफ़िल किया है, वो इतने अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया है कि ताकि हमें जो है वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे से जो है वो ऑर्डर करेगा यहाँ से। अब ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, बड़ी वर्किंग स्टेप बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, आपको जो है वो समझना है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ड्रॉप शिपिंग आप जो है सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो है वो ऑर्डर्स लेकर आते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग काम किस तरह करती है? अपने प्लेटफ़ॉर्म आपने शॉपिफ़ाई डिसाइड किया, शॉपिफ़ाई डिसाइड करने के बाद आप ऑर्डर जनरेट करेंगे। ऑर्डर जनरेट करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपना कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? और उसके ऊपर उसके बाद कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाएँगे जो कि थर्ड पार्टी सोर्स होगा, चाहे आपके सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं मार्केट के अंदर जो आपको बेस्ट सर्विसेज़ देते हैं इस चीज़ की, कि आप जो है वो कंट्रोलिंग बैठकर इंडिया से वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हो। अब ये इंडिया के मेंबर्स के लिए भी है और इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड वाइड मेंबर्स जो हैं इस सबको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए भी ये वीडियो है कि आप जो है वो किस तरह वर्किंग कर सकते हैं यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपको डिफाइन ये सारी एक लोकल मार्केट के अंदर भी इसी तरह काम चलता है, लेकिन आपको जाना एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। मार्केट टारगेट जो आपने करना है, वो यूएसए मार्केट के टारगेट जो है वो वर्किंग के अंदर करना है क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट्स, वहाँ पर बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। अब यूएसए के अंदर जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं? चाहे देखो 2 चीज़ें हैं बड़ी, हमें जो है वो वर्किंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग के, ठीक है? भई मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म चॉइस ही क्यों करूँ? अब इसके अंदर वर्किंग क्या हो सकती है, ठीक है? और मुझे इंडिया में रहकर ही मैं क्यों ना बिज़नेस स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खुद अवेलेबल हूँ, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो मिलकर क्या हमारे लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम भी बन जाती है और जिनको समझ नहीं है इन सब चीज़ों की और उसके अलावा जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, उन सब के लिए एक बेसिक पॉइंट्स हैं कि जब भी आप एक लोकल मार्केट के अंदर स्टार्ट करते हैं, आपको रिफंड्स का इश्यू होता है।
कस्टमर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की डिमांड करता है, आपको फ्रंट कोई पेमेंट आपको नहीं करता। उसके बाद डायरेक्टली आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्शन बनाने की ट्राई करता है कि हमें किस तरह जो भी सेलर है पड़ा, सेलर्स का मतलब ये है कि आप जो ओनर हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के, किसी तरह उनसे या कस्टमर सपोर्ट से इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा हमें जो है वो सवाल जवाब जो होंगे उसको क्लियर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ऑर्डर करूँगा। अब ये है बेसिक लोगों की जो वर्किंग, जो कि एक लोकल मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, और लोकल मार्केट आपकी इंडिया मार्केट आती है, बांग्लादेश आती है, पाकिस्तान आती है, और ये जो एशिया साउथ एशिया की वर्किंग है, इनके रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स फुलफिलमेंट, जब भी कोई ऑर्डर करता है तो कस्टमर आपको जो है 100% सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है ऑर्डर करेगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट, जब यूएसए मार्केट की डिमांड की जाती है, जब बात की जाती है, और इतना ईजी क्यों है काम करना यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर बेनिफिट्स हो जाता है कि आप जो है यहाँ पर कोई क्वांटिटी को होल्ड नहीं करेंगे। कोई आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके लिए ये सारी की सारी वर्किंग, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म जो आपके ड्रॉप शिपिंग, आगे चल के मैं प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र करूँगा, आप इनसे डायरेक्टली कस्टमर तक जो है वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है? अब कस्टमर आपको जो है इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर बेनिफिट, शॉपिफ़ाई या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेनिफिट्स ये होते हैं कि कस्टमर आपको एडवांस पे करता है। अब मान लें कि आपकी $25 की प्रोडक्ट है, ठीक है? बैकएंड के ऊपर आपको $10 की मिल रही है, आपने 25 की लिस्ट किया, अब ये $25 आपको जो है एडवांस कस्टमर पे करेगा। जितने भी सेलर्स हैं आपके, जितने भी आपके सेलर्स हैं पड़े, ठीक है, मार्केट के अंदर, वो सारा इसी तरह ही काम करते हैं कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद ऑर्डर जनरेट करते हैं, कस्टमर को जो है बैकएंड से जो भी उनका सप्लायर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ से जो है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर वो जो है शिप करवा देते हैं। बट कस्टमर आपको जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट दे जाता है कि आप जो है वो एडवांस आपको पे करेगा। अब पेमेंट्स मेथड भी आगे चल के ज़िक्र करता हूँ कि वो पे कहाँ पर करेगा आपको, और किस तरह शॉपिफ़ाई गेटवे, उसको गेटवे बोलते हैं, कि किस तरह आपने जो है वो बेस्ट गेटवेज़ को अलाउ करके अपनी जो है वर्किंग को आप बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। अब ये सारी चीज़ें हमें जो है वो मिलकर यूएसडी के अंदर या आईएनआर, जो भी आपकी करेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाती हैं यूएसए के अंदर। अब यूएसए हमें जो है वो एक डॉलर्स जो है करेंसी है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जब कन्वर्ट रेट भी लगता है आपको, जब कन्वर्ट होता है तो वो भी आपको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट दे जाता है एक बिज़नेस के अंदर। डॉलर्स के अंदर तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, बट जब वो आप करेंसी को अपडेट करोगे अपनी जो भी आपके लोकल बैंक होंगे, तो उसके अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस सब चीज़ों का। अब प्रोडक्ट्स आप जो है वो सेल क्या कर सकते हैं, सेल्स डिमांड क्या कर सकते हैं, वर्किंग क्या होगी, वो आगे चल के मैं डिमांड के साथ उन सब के ऊपर जो है वो वर्किंग को डिस्कस करता हूँ। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है शॉपिफाई प्लेटफॉर्म का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट जब तक मेरे पास नहीं है तो मैं जो है उस प्रोडक्ट्स को क्या सेल करूँ यहाँ पर आकर, मुझे क्या चीज़ जो है वो सेल करनी चाहिए, क्या चीज़ सेल नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, लिस्टिंग के रिलेटेड ऑर्डर्स जब आएँगे, वो सारे के सारे मेरे मेन अकाउंट के ऊपर आएँगे। जब तक मेरे पास अकाउंट ही नहीं है वर्किंग के अंदर, तो मैं इसके अंदर जो है कुछ उम्मीद नहीं रख कर सकता कि भई मुझे जो है ऑर्डर रिसीव होंगे। ऐसे जस्ट बातें ही हैं, इमेजिनेशन ही है, जो मैं $5000 की देख लेता हूँ अर्निंग, किसी में 1 लाख की देख लेता हूँ, किसी के 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। उन सभी का बैकग्राउंड सेकंड जो मिलकर बनता है, वो अकाउंट के साथ मिलता है। कि जब तक आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है उसके ऊपर अर्निंग कर सकें अपने बिज़नेस के ऊपर। अब ये सारी की सारी वर्किंग किस तरह करती है कि आपने जो है जब आप क्रिएशन करेंगे अपने बिज़नेस की, तो आपको लोकल मार्केट का अकाउंट नहीं बनाना, आपको यूएसए का अकाउंट बनाना है। शॉपिफ़ाई यूएसए का अकाउंट आप एस्टैब्लिश करेंगे। यूएसए के अंदर आप जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की डालेंगे, और उसके रिलेटेड आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे शॉपिफ़ाई का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग अब आप जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये सीख लेते हैं कि आपने जो है वो इसके अंदर शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इन किस तरह करना है, प्लान कौन-सा डिसाइड करना है, बेस्ट प्लान कौन-सा होगा आपका, डोमेन, होस्टिंग और बाकी जो सारी की सारी स्टोर आपने बिल्ड किस तरह करना है, और क्रिएशन किस तरह करनी है स्टोर की। अब ये वाली चीज़ें जो है वो आप समझ लें कि आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो आपने अपना प्लान लेना कौन-सा है, ठीक है? अपनी वर्किंग के लिए आपके पास प्लान कौन-सा बेस्ट है शॉपिफ़ाई के अंदर, कि आपने कौन-सा प्लान सेलेक्ट करके अपने बिज़नेस को जो है स्मूथ तरीके से जो है वो लेके चलना है। अब यहाँ पर जो है अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड हमें जो है वो शॉपिफ़ाई अकाउंट क्रिएशन से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें देखनी है, कि यहाँ पर प्लान की सिलेक्शन भी हो जाएगी, आपका जो अकाउंट है वो भी क्रिएशन हो जाएगा। अब इससे पहले आपको अकाउंट क्रिएशन या अकाउंट से पहले इन सभी के लिए आपको सबसे पहले बैकएंड के ऊपर एक चीज़ का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बगैर मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें यूएसए के अंदर, चाहे आप जो है वो यूएसए के अंदर मौजूद हैं, या फिर आप जो है किसी भी एज़ ए नॉन रेज़िडेंट कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर आप जो है वो अपना बिज़नेस ओपन करते हैं, बिज़नेस करने की ट्राई करते हैं, या कोई भी आप काम करते हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग है पड़ा, अपना जो है एफबीए का बिज़नेस आप करते हैं, या फिर अपना जो है वो अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है? कोई भी काम करते हैं आप, सारा का सारा बैकएंड के ऊपर एक कंट्रोलिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू। कंपनी एक बेस्ट और एक सॉल्यूशंस है आपकी वर्किंग का यूएसए के अंदर, अगर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर,
अब एज़ अ इंडिविजुअल भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? प्लान सेलेक्ट किया, वर्किंग किया और उसके बाद ईज़ी स्टेप है आपने जो है वो अपना अकाउंट बना लिया, स्टोर बिल्ड कर लिया, ये सारी चीज़ें। ये एक बेसिक लेवल की वर्किंग है। बट जब एक किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी ने 1 लाख के ऊपर सेल्स लेके जानी है, किसी ने 5000 से अबव सेल्स लेके किसी ने भी जानी है, आपका माइंडसेट जो है वो अपनी हाई लेवल का है पड़ा कि 1 लाख है, 5 लाख है, 1 मिलियन है, ठीक है? $1 मिलियन की हमने जो है वो सेल जनरेट करनी है, $5 मिलियन की हमने जो है वो सेल जनरेट करनी है। जब आपका ये वाला माइंडसेट है, जब आप अपनी पूरे बिज़नेस प्लानिंग के थ्रू आ रही हैं, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही आपने जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेना है। यूएसए के अंदर कंपनी जो है वो आपका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास कंपनी नहीं है, मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको ये नहीं दूँगा कि आप जो है वो डायरेक्टली जाएँ, अपना साइन अप करें, साइन अप करने के बाद जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ भी ऐसा। अब जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हम 1000 से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, 500 से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कुछ भी है। देखो कोई डिटेल्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टाइम लगा लो इसके अंदर, थोड़ी-सी वर्किंग को हार्ड वर्किंग करके चीज़ों को सीख लो, समझ लो कि इनको वर्किंग का नहीं अंदाज़ा ना, इस सारे पॉइंट्स के अंदर जो भी डिस्कशन होगी, अब इन वीडियोज़ के अंदर भी आप समझ सकते हो। मेरी जितने भी सारे के सारे ये वीडियोज़ हैं, आप इसके स्टेप बाय स्टेप सारे समझ सकते हो। लेकिन जब आपने करना हुआ, बिज़नेस करना हुआ, तब आप वन टू वन ट्रेनिंग को भी जॉइन करें अपने बिज़नेस के अंदर, ठीक है? वन टू वन ट्रेनिंग भी आपको ऑफ़र दी जाती है। आप आएँ, वन टू वन ट्रेनिंग लें, वन टू वन ट्रेनिंग के बाद पूरे स्ट्रक्चर को समझें, बिज़नेस करें और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर इन करें अपने बिज़नेस को लेके, अगर आपकी फुल बड़ी प्लानिंग है अपने बिज़नेस के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं एलएलसी के रिलेटेड। अब एलएलसी बनानी क्यों चाहिए? वर्किंग क्यों होनी चाहिए यहाँ पर? और हमें क्या ज़रूरत है वर्किंग के अंदर? देखो एलएलसी एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम है आपके बिज़नेस का। जब भी कोई एक इंटरनेशनल लेवल एज़ अ नॉन रेज़िडेंट या फिर रेज़िडेंट कभी भी कोई भी काम करना स्टार्ट करता है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का भी है, सबसे पहले अपनी कंपनी को जो है वो ओपन करना आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए बैंक्स और इसके अंदर आपके लिए पूरा का पूरा जितना भी वर्किंग है वो एक लीगल तरीके से चलती है। अदरवाइज़ एज़ नॉन रेज़िडेंट हैं और आपके पास कोई ऐसा किसी चीज़ का जो है वो प्रूफ़ नहीं है आपकी वर्किंग का। बट जब आपकी कंपनी आपको लेके चलती है ना आपके बिज़नेस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाता है और आप जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाकर अपनी वर्किंग को लेके जाते हैं। आपकी उम्मीदें वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है? 100% कंपनी का होना आपके बिज़नेस के अंदर ज़रूरी है। प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं करता बट हमें ज़रूरी है हमारे काम के अंदर, ये चीज़, ठीक है? अब यहाँ पर जो है आपको ऑफ़र क्या दी जाएगी? अब आपके पास पूरी कंपनी के डिटेल्स होंगे, आपके पास यूएसए का एड्रेस होगा, यूएसए का नंबर होगा और उसके बाद आपकी पूरी ऑफ़िशियल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है देन फिर आप अमेज़न एलीट सेलर किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट कर लें, जो कि आपको जो है अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट है ऑफ़िशियल, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी नंबर ले सकते हो, ठीक है? अब नंबर के ऊपर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, सपोर्ट टीम भी अवेलेबल है और उसके बाद मैं भी अवेलेबल होता हूँ, जो कि आपको डायरेक्टली ईच एंड एवरीथिंग सारी जो है वो गाइड इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड कर दी जाए, चाहे आपकी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड है, चाहे आपकी कंपनी के रिलेटेड है। अब ये जब आपकी सारी की सारी चीज़ें ये आपकी कंपनी बन जाती है, अब उसके बाद आपका पहला स्टेप स्टार्ट होता है। पहला स्टेप आपका यहाँ से क्लियर हो गया, बट बिज़नेस का अब आपका दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आपकी प्लान सिलेक्शंस का। कि अब मुझे जो है अपनी वर्किंग मेरी कंपनी बन चुकी है ऑफिशियल, अब ऑफिशियल कंपनी को जो है मुझे कन्वर्ट करना है अपने बिज़नेस के ऊपर। अब बिज़नेस, अब मेरा माइंडसेट है शॉपिफ़ाई का मुझे जो है बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब शॉपिफ़ाई बिज़नेस के अंदर मुझे जो है एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तब मैं जो है ये जो इनकी ट्रायल बेसिस है, ट्रायल का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 मंथ्स जो इनका प्लानिंग है $1 पर मंथ के लिहाज़ से आप ये वाला परचेज़ करें, परचेज़ करने के बाद आप डायरेक्टली जो है इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप बाय कर सकते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। अगर आपने एडवांस लेवल के ऊपर भी लेके जाना है $300 के ऊपर या फिर इससे बड़ा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना है, तब वो भी लेके जा सकते हो। पर मंथ के ऊपर अगर आप बात की जाए, यहाँ पर $25 पर मंथ आप पे करेंगे। अगर इसकी जो है वो पर ईयर के हिसाब से बात करो तो ये आपको $19 के ऊपर जो है वो जाकर पड़ेगा। आप जो 1 ईयर का भी डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो और इसके अंदर जो है वो आपको 100% किसी चीज़ के अंदर जो है वो बेसिक लेवल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। आप एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो स्टार्ट ले सकते हो $25 के अंदर पर मंथ के लिहाज़ से। अगर पर मंथ पे करना है इनको, आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है आपको कोई ऑफ़र करता है कि भाई मैं जो है आपको $1 के अंदर ही डायरेक्टली 6 मंथ सेव कर दूँगा, 1 ईयर सेव कर दूँगा, भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई जो है वो लीगल तरीके से जो है वो ऐसा काम मत करो जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सके, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हमें जो है एक $1 के अंदर ही आपको जो है हम 6 मंथ प्रोवाइड कर देंगे या फिर 1 ईयर प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे कोई अकाउंट्स नहीं होते और ना ही आपको जो है आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और जो कहते हैं कि जी $1 से आप जो है वो जो है पर मंथ या 3 मंथ्स आपका जो जैसे ट्रायल कंप्लीट हो $1 की, उसके बाद मल्टीपल वे से हम जो है आगे जीमेल्स क्रिएट करते जाएँ और ऐसा-ऐसा काम करते जाएँ। ये भी आपके लिए जो है वो इन फ्यूचर कोई लीगल तरीका नहीं है बिज़नेस करने का। इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल करने की ट्राई करते हैं जहाँ से हमारी जो पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शंस है शॉपिफ़ाई की वो सेफ़ हो सके। बट आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है आपके बिज़नेस के अंदर। जो लीगल तरीका है वो ये है कि $1 की पर मंथ की ट्रायल्स यहाँ से जो भी इनकी है जितने भी पर मंथ की हैं, उसके बाद
आपका कार्ड चार्ज मेथड शॉपिफ़ाई के साथ अटैच होगा और पर मंथ की जो इनकी सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ से परचेज़ होती रहेगी। हर मंथ $25 है या फिर आपने डायरेक्टली ईयरली बेसिस के ऊपर जाना है तो आप वो वाला भी परचेज़ करके आप जा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ से, अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो सारी की सारी स्टेप्स हैं वो ये है कि आपने जो है अपने जीमेल के साथ आप कनेक्ट करके ले सकते हो। यूएसए का आपने डायरेक्ट परचेज़ करना है, ठीक है? यूएसए की क्रिएशन करनी है, परचेज़िंग नहीं करनी है, आपने क्रिएट करना है अपनी जो भी आपकी ऑफ़िशियल जीमेल है या एप्पल आईडी है या फिर फेसबुक है, आप जो भी अच्छा जो सेफ तरीका हो, वो ये है कि जीमेल के थ्रू आप जाएँ, अपनी कंपनी की जो भी आपकी ईमेल होगी या बिज़नेस ईमेल है उसके साथ क्रिएट करें बिज़नेस ईमेल के साथ और उसके साथ ऑफ़िशियली आप जो है साइन अप करें यहाँ से, ठीक है? साइन अप करने का भी तरीका समझा देता हूँ किस तरह आपने जो है वो साइन अप करना है। अब जब आप साइन अप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, जब आपकी पूरी वर्किंग साइन अप के रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर स्टेप आएगा हमारा जो है चार्ज मेथड के थ्रू हम जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे अपना पेमेंट गेटवे, कौन-सा हमने सेलेक्ट करना है उसके बाद आगे अर्निंग करेंगे। अब मैं जो है वो सारी की सारी क्रिएशन समझा दूँ आपको, किस तरह जो है वो आपने क्रिएशन करनी है अपने अकाउंट की, शॉपिफ़ाई अकाउंट की। ईमेल को कनेक्ट करके या अगर आपके पास फेसबुक अवेलेबल है या फिर आपके पास एप्पल आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप कनेक्ट करके अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके पास यूएसए का आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इंडिया से बैठकर या फिर आप डायरेक्टली जो है वो सऊदीया से बैठकर, दुबई से बैठकर या मल्टीपल किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप क्रिएशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आपके पास सिस्टम करंटली जो आप क्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं आप अपनी लोकेशन के ऊपर, वो कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है? अगर आप क्रिएशन कर रहे हैं इस टाइम करंटली। अगर आप सऊदीया से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं या मल्टीपल किसी भी कंट्री से आप कर रहे हैं, तो जो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएशन होगा, ठीक है? वो होगा आपके लोकेशन का, जो कि हमें नहीं चाहिए आपके लोकेशन का। हमने करना है हमारी जो इस टाइम करंटली ऑफ़िशियल कंपनी जो आपने क्रिएशन करवाई है, ठीक है? या फिर आपके पास जो है इस टाइम करंटली कंपनी है, तो आपके पास कंपनी यूएसए की है। अब आपका अकाउंट भी जो होना चाहिए, वो भी यूएसए का होना चाहिए, आपकी लोकेशन का नहीं होना चाहिए। लाइक इंडिया से आप ओपन करें, तो आपके आईएनआर के अंदर जो है वो करेंसीज़ आ जाएँगे, आपके अकाउंट जो है या शिपमेंट मेथड ईच एंड एवरीथिंग वो सारा अकाउंट जो बनेगा वो शॉपिफ़ाई का वो सारा का सारा इंडिया का बनेगा। अब आपको जो है वो आईपी एड्रेस चाहिए यूएसए का। यूएसए का अंदर जो है वो आपको आईपी परचेज़ करनी पड़ती है। परचेज़िंग के बाद ही आप जो है उसको लगाकर अपना जो है ऑफ़िशियल एक ही आईपी के ऊपर हमेशा आप जो है वो बिज़नेस करते हैं। मल्टीपल आईपीज़ को भी आप ओपन करेंगे, आपके लिए जो है वो लीगल तरीका नहीं है। जो वीपीएन कनेक्ट करते हैं या फिर मल्टीपल कोई भी सीन करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, तो ये तरीका एक लीगल तरीका नहीं है अपने बिज़नेस को करने का। आपके पास एक ऑफ़िशियल आईपी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप जो है हमेशा उसी बिज़नेस के से आप यूएसए के अंदर ओपन करेंगे, फिर वर्किंग करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर उसको स्टॉप करेंगे, फिर वर्किंग करेंगे। इसी तरह एक ही आईपी के ऊपर आप जब तक उस बिज़नेस को लेके चलना चाहते हैं अपनी वर्किंग के अंदर और मल्टीपल आप अपने यूएसए के अकाउंट्स को ओपन करेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो वो उसी आईपी से ही करेंगे जो आपके पास एक आईपी आपने परचेज़ करके रखी होगी। ठीक है? अब इसका होना बहुत ज़्यादा अपने प काम के अंदर आपके पास 100% ज़रूरी है, बट अगर आपके पास नहीं है देन फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी जो है वो वर्किंग के अंदर। अच्छा कि किस तरह परचेज़ करनी है और आपको जो है वो प्राइसेज़ और मल्टीपल चीज़ें जो है वो समझा दी जाएँगी, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, इस टाइम करंटली जो है हमारा इस टाइम हम जो है शॉपिफ़ाई का जो अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो है वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो है वो सेलिंग कहाँ करनी है, ठीक है? अब जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम जो है वो वर्किंग के अंदर देखेंगे, किस तरह हम जो है ऑनलाइन अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर अपना बनाना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अब हमने डिस्क्राइब करना है अपने बिज़नेस को कि भई आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे थे या फिर आप जो है वो अभी न्यूबीज़ हैं, अपनी वर्किंग को नया स्टार्ट लेना चाह रहे हो अपनी वर्किंग के अंदर। अगर आप ऑलरेडी अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई या मल्टीपल किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी करोगे, ठीक है? अगर नहीं करना चाह रहे आपकी इन केस आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी वो आप न्यू स्टार्टअप लेना चाह रहे हो या फिर आप डायरेक्टली जो है खुद प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर को डिलीवर करवाना चाह रहे हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो। आपके केस के अंदर इस टाइम करंटली जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो शॉपिफ़ाई के ऊपर, ठीक है? यहाँ से आप करके आप जो है वो नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है स्टोर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। प्लान सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्लान आपने डिसाइड किया है, कौन-सा प्लान आपने जो है वो वर्किंग के अंदर करना है, एडवांस करना है ग्रो वाला करना है या फिर बेसिक प्लान जो कि आपको बताया था कि बेसिक प्लान आपके वर्किंग के अंदर बेस्ट है। अब यहाँ से जो है वो अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे जो है वो बेसिक प्लान के साथ जाना है अपनी वर्किंग के साथ, तो वो मुझे बता रहा है कि $1 अभी जो है वो आपको पे करना है, ठीक है? अपने कार्ड से। अगर आपके पास जो आपने कंपनी अवेलेबल जो आपने कंपनी क्रिएशन की है, अब उसकी कंपनी के ऊपर आपके पास बैंक अकाउंट्स अवेलेबल होंगे। बेस्ट तरीका यही है, ऑफ़िशियल तरीका यही है कि आपके जो भी कंपनी बैंक अकाउंट जो कि आपने कंपनी ओपन करवाए कंपनी ओपन जो आपने करवाई है, उसी कंपनी के जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट से जो है वो आप यहाँ से पे करें इनको, ठीक है? ताकि कल को आपके वर्किंग के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स आपके पास वर्किंग के अंदर आपकी कंपनी के पास अवेलेबल हो और आपके पास भी अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया, कितना जो है वो लॉस किया और कितनी जो सारी की सारी रिकॉर्ड्स आपके पास ईच एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी वर्किंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? एक बैंकिंग के ही थ्रू आपके पास वो सारी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास होगा। अब यहाँ पर इस केस के अंदर मेरे पास अगर कंपनी के बैंक अकाउंट्स हैं, तो मैं यहाँ से बेसिक प्लान सेलेक्ट करके इनको जो है वो पे कर दूँगा। अगर आप अभी करना चाह रहे हो, आप अभी कर सकते हो, लेकिन मैं केस के अंदर मैं स्किप करता हूँ। बाद में हम इस चीज़ को जो है वो पे करेंगे अपने कंपनी कार्ड से। अब स्किप करते हैं, स्किप करने के बाद हम जो है हमारे पास हमारा अकाउंट, ठीक है? जैसा कि अकाउंट जो हमारे पास था, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके अकाउंट क्रिएशन करना इनका जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अकाउंट क्रिएशंस करना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है अपनी वर्किंग के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर शॉपिफ़ाई का, ठीक है?
अब ये मुझे बता रहे हैं यहाँ पर मेरे केस के अंदर कि भाई हमने जो अकाउंट क्रिएशन की है, अकाउंट क्रिएशन के अंदर हमारे पास जो है वो 3 डेज़ अवेलेबल है। 3 डेज़ का मतलब ये है कि मैं जो है इसको 3 डेज़ के लिए अपने डैशबोर्ड को देख सकता हूँ, ऑर्डर्स वैल्यू को देख सकता हूँ। लेकिन ऑर्डर्स ना ही लेके आ सकता हूँ यहाँ पर और ना ही लिस्ट कर सकता हूँ, ना ही अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ इन 3 दिनों के अंदर, जो कि मेरी जीमेल के साथ ये जो अकाउंट क्रिएशन हुई है। लास्ट डे एंड डे जो है हमारा 8 मई है, 8 मई के बाद हमारे जो है अकाउंट इस टाइम करंटली जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगर हम जो है वो सिलेक्ट नहीं करते इस टाइम। तो मैं जो है फर्स्ट जो इनका पहला काम है अपने अकाउंट क्रिएशन करने के बाद शॉपिफ़ाई का, हम जो है अपना पेमेंट ही दे देते हैं इनको, जो कि हमारा एक सबसे ज़्यादा बेस्ट और आसान तरीका है वर्किंग के अंदर। अब मैं जो है इनके पेमेंट्स प्लान के अंदर चलता हूँ, पेमेंट्स प्लान जो मुझे जो है बेसिक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बेसिक्स को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे $1 वाला। पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया यहाँ पर कि भाई हमें जो है वो आपकी ट्रायल हमें लेनी है बेसिक प्लान वाली। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो है वो अपना कार्ड लगाना है, जो भी आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कंपनी के यहाँ पर या आपके अपने ओनरशिप आपके पास है, तो उसके जिसके अंदर अमाउंट हो आपकी $1 की, आप जो है यहाँ पर हमें जो है वो पे करेंगे, ठीक है? आपने यहाँ पर जो है वो अपना फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम देने के बाद जो आपका कार्ड नंबर होगा वो देना है मंथली और सीवीसी, और उसके बाद आपने जो है रीज़न आपका यहाँ से सिलेक्ट हो गया कि आपका जो इस टाइम करंटली कार्ड है, जो कि आपने अकाउंट क्रिएशन किया है, वो यूएसए मेड आपने जो है वो अकाउंट क्रिएशन किया है, ठीक है? अब यहाँ से आपने जो है वो अपनी कंट्री को चेंज करना है। मेरे केस के अंदर इस टाइम करंटली मेरे पास यूएसए का कार्ड अवेलेबल है, ठीक है? अब बैंक ऑफ अमेरिका का, बट यहाँ पर जो है हमें आपके केस के अंदर अगर आपके पास नहीं है देन फिर आप जो है यहाँ से इंडिया का आप जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है? इंडिया का भी कर सकते हो अगर आपके पास जो है यहाँ पर सऊदीया का कार्ड अवेलेबल है, आप जो है वो सऊदीया मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सऊदीया का कार्ड आप यहाँ पर इन करेंगे। आपके केस के अंदर दुबई का कार्ड आपके पास अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी का, किसी भी कंट्री का आपके पास कार्ड अवेलेबल है, तो आप जो है यहाँ से उसको करके आप जो है अपने कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल्स यहाँ पर पुट करेंगे, एड्रेस जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस होगा, ठीक है? आपने वहाँ पर जो है ऑफिशियल एड्रेस के थ्रू आपने पेमेंट्स करनी है यहाँ पर $1 की, और $1 की पेमेंट्स करने के बाद आपने अपनी ईमेल कनेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने जो है अपना, अगर आपके पास सेकंड चांस पे ये भी है कि आप अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है देन फिर आप जो है वो अपने पेपाल के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जस्ट एक आपके पास कार्ड का मेथड, बट जैसे आपके या किसी भी केस के अंदर आपके पास कार्ड ही होता है हमेशा हर बंदे के पास, तो आप डायरेक्टली कार्ड के केस के अंदर आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपकी कंपनी का कार्ड है या किसी भी चीज़ का कार्ड है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जो है पेमेंट्स करने के बाद आप जो है यहाँ से परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपने यहाँ से, मैं भी लीव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट ये करना है कि मैं जो है वो अपना जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, मैं उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ ताकि आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर वर्किंग वगैरह मैं आपको समझा सकूँ नेक्स्ट लेवल के ऊपर। हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट के अंदर, जो कि हम जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें मेरे यहाँ से अपनी जो है वो हाइड कर सकें ताकि प्रॉब्लम ना हो हमारे बिज़नेस के अंदर, हमारी वर्किंग के अंदर, ठीक है? और इस टाइम करंटली हम जो है वो काम क्या करना चाह रहे हैं अपने अपने अकाउंट्स के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर। जैसा कि हमारा लास्ट अकाउंट था वो हमें ट्रायल का जो है वो यहाँ पर दिखा रहा था, बट हमारे ऑफिशियल जब आप परचेज़िंग यहाँ से कंप्लीट करेंगे अपनी वर्किंग, जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा था कि भाई ट्रायल वगैरह है आपके पास या कुछ ऐसा भी, ठीक है? आपके बिज़नेस के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि जैसे ही हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से जो है वो अपना क्रिएशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास ट्रायल का भी मैंने बता दिया कि 3 डेज़ होते हैं आपके पास ट्रायल के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना ये होता है कि आपने जो है अपनी डोमेन लेनी है। होस्टिंग आपको ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, आपको होस्टिंग खुद ही आपको फ्री में मिल जाती है। बस आपने डोमेन रखनी होती है, डोमेन रख जो अभी डोमेन का मतलब ये है कि जो आपने कंपनी क्रिएशन की है, ठीक है? कंपनी जो आपने क्रिएट की है, आप उसी नाम के ऊपर जो है वो अपनी डोमेन परचेज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट का नेम परचेज़ करेंगे, ठीक है? डॉट कॉम में कर लें, डॉट इन में कर लें या फिर मल्टीपल किसी भी डॉट डॉट यूके जिस भी कंट्री के अंदर आप जो है वो काम करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर जो है परचेज़ करेंगे। बट रिकमेंडेशंस यही है कि डॉट कॉम के अंदर जाएँ, ठीक है? अमेज़न एलीट सेलर्स डॉट कॉम ये ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है पड़ा आपके काम करने का, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास डोमेन भी परचेज़ हो जाती है, जो भी आपकी कंपनी होगी वहाँ पर आप जो है वो डोमेन परचेज़ यहाँ पर भी ऑफ़िशियल तरीका होता है परचेज़िंग करने का, तो आप वो वाली परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने जो है वो बेसिक लेवल की सेटिंग्स करनी होती हैं। बेसिक लेवल की सेटिंग के अंदर आपकी जो है वो टाइम ड्यूरेशन अगर आपने सेट करना है, आप कर सकते हैं, बट करेंसी आपकी जो है वो यूएसडी के अंदर ही होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो पे करे आपको, वो यूएसडी के अंदर ही पे करे, मतलब डॉलर्स के अंदर ही पे करे आपकी अकाउंट्स के ऊपर जो भी परचेज़िंग वगैरह हो। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसके बाद जो बेसिक लेवल के ऊपर आपने पेजेज़ क्रिएट करने हैं, वो आपका सेशन
अबाउट अस का हो सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर, कॉन्टैक्ट अस का हो सकता है, शिपिंग पॉलिसीज़ वगैरह, रिफंड्स और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आपकी सारी की सारी सर्विस मतलब जो भी आपकी वेबसाइट होगी, उसके अंदर ये सारे ऑफ़िशियल जो आपके मेन पेजेज़ हैं, उनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग के अंदर। अब ऐसा हमने बहुत ज़्यादा केसेज़ के अंदर ये चीज़ देखी है कि एक बेसिक लेवल की वेबसाइट बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स को ऐड करके कोई भी एक बेकार सा प्लेटफ़ॉर्म ऐड करके उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करके चाइनीज़ आइटम को अब उसके ऊपर मार्केट करना स्टार्ट कर देता है। फेसबुक पे ऐड लगा रहे हैं, इधर ऐड लगा रहे हैं, अपना फ़िज़ूल पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हम जब आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना चाहिए कि जब हम आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इन करें, ठीक है? जब हम आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आएँ तो आपको जो है बिना एड्स के परचेज़िंग करके जाएँ, ठीक है? मैं आगे चल के आपको जो है शॉपिफ़ाई के रिलेटेड जो भी हमारे पास लाइक वर्किंग है पड़ी शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म जो आपके होते हैं यहाँ पर वर्किंग करने वाले, आपके बिज़नेस के अंदर जो भी आप करते हैं शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होने चाहिए, ऐसे थीम उसके अंदर सिलेक्शन होनी चाहिए, आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को ज़्यादा वेट समझने का ये मत दें कि ये आपका जो है वो प्लेटफ़ॉर्म आज ही क्रिएट हुआ है। उसको ऐसा लगना चाहिए आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आकर कि सालों से ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो काम कर रहा है मार्केट के अंदर ट्रस्ट लेवल के ऊपर कि आपकी जस्ट डायरेक्टली परचेज़िंग ही हो, वेट करने की कहीं पर ज़रूरत ना पड़े। और पेमेंट्स के अंदर आपने प्रॉब्लम नहीं करनी, 10-12 पेजेज़ क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर आके ये वाला पॉपअप जो है वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो रही होती है, एक और प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है, फिर एक और प्रोडक्ट परचेज़िंग के अंदर जैसे ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जाता है, डायरेक्ट परचेज़िंग 1 सेकंड के अंदर आपकी परचेज़िंग होनी चाहिए, आपका पेमेंट गेटवे ऐसा लगा होना चाहिए कि डायरेक्टली जो है वो आपकी पेमेंट्स इस प्रॉब्लम को आपकी सारी वर्किंग को एक लाइव तौर के ऊपर मैं दिखा देता हूँ कौन-सा आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है आपकी वर्किंग करने का। एक व्यू करवा देता हूँ कि वेबसाइट्स आपकी ये जो है अब आपको मैं वो वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ जो कि एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है? अगर आप कॉपी करना चाह रहे हो, अगर आप देखना चाह रहे हो अपने रिसर्च बेस के अंदर या वर्किंग के अंदर कि हमारी वेबसाइट्स होनी किस तरह चाहिए, ठीक है? मल्टीपल मेरे पास इस टाइम करंटली 4 वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको मैं वन बाय वन करके इनका रिव्यू करवा देता हूँ कि आपकी वेबसाइट्स होनी किस तरह चाहिए, आपकी वर्किंग किस तरह होनी चाहिए। ये सारी की सारी वेबसाइट शॉपिफ़ाई वेबसाइट्स हैं। अगर ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, अगर इसके अंदर रेवेन्यू की बात की जाए एक एस्टिमेटेड 254 यूएसडी मिलियन डॉलर, ठीक है? ये जो है वो जनरेट कर रहे हैं। 254 मिलियन डॉलर वो यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। इस ब्रांड से जनरेट कर रहे हैं जो कि इन्होंने जो है वो अपना जनरेट किया है। अपने यहाँ से जनरेट किया है, ठीक है? अपने वर्किंग के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर और ये मल्टीपल एक कैटेगरीज़ के अंदर काम नहीं कर रहे, ठीक है? इनका जो है वो कैटेगरी एक है, बट यहाँ पर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करके अर्निंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। आपका माइंडसेट इस तरह का काम करना चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर, आपके वर्किंग के अंदर कि आपने सेल क्या करना है, आपकी कैटेगरीज़ कौन-सी होंगी, आप जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, बिज़नेस एस्टैब्लिश किस चीज़ का करना चाह रहे हैं। आपको वो सारा का सारा क्राइटेरिया उस सभी का जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि आपने सेल क्या करना है। अब ये जो अगली वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर सेल्स क्या हो रही हैं, कैटेगरीज़ की सिलेक्शंस क्या है पड़ी और हमने जो है इनके साथ जिम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये मेन एंड वुमेन्स या फिर बच्चों के रिलेटेड ये जो है वो सारे के सारे जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स नहीं है, मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप एक्सेसरीज़ के अंदर जाओ, मेन कैटेगरीज़ के अंदर जाओ या फिर वुमेन कैटेगरीज़ के अंदर जाओ, आपको मल्टीपल एक्सेसरीज़ मिल जाएँगी। अगर इनकी सेल्स वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 556 मिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर जो है वो जनरेट हो रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड जो है इनकी सेल्स वगैरह जो है वो बिज़नेस के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ गौर करनी है कि भई हमारा जो क्राइटेरिया है बिज़नेस करने का, ठीक है? कि हमने जो है वो बिज़नेस करना क्या है, किस कैटेगरीज़ के साथ काम करना है, किन लोगों के साथ काम करना है। बस ऐसा नहीं कि ड्रॉप शिपिंग एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ा, ड्रॉप शिपिंग पकड़ने के बाद अब हमारा काम यहाँ से सेट हो चुका है, हमने प्रोडक्ट्स को ऐड किया जस्ट 1 क्लिक के अंदर और बात खत्म। प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बनाओ ताकि कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट होकर आपके प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इन होने चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म है, अब ये भी मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहा है। एक कैटेगरीज़ के अंदर काम नहीं कर रहा। आपके बिज़नेस को इसीलिए मैंने बोला है कि आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है? जस्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। ब्रांड जब बनाओगे तो ब्रांड बनाने से ये होता है कि आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इन फ्यूचर जा सकते हो। आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हो और एक अच्छे लेवल के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ जाकर अपने बिज़नेस को लेके जाते हो। अब यहाँ पर जो है 200 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो यहाँ से इस प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अर्निंग की जा रही है इनके ऊपर, ठीक है? मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स से, ठीक है? उन्होंने ये शो किया हुआ मेरे जैसा बंदा यहाँ पर जो है वो जाएगा अगर वर्किंग करने के लिए, ठीक है? मतलब परचेज़िंग करने के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ से ये सारी की सारी कुछ नहीं सारी की सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं मैं कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करके आऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो वर्किंग ऐसी मिल रही है उन्होंने मेरा माइंडसेट ही वेबसाइट के ऊपर ऐसा बना दिया है कि इनकी वेबसाइट आउट क्लास है। यहाँ पर मुझे जो है वो कुछ ऐसे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं देखूँ ये फेक हैं, स्कैमर्स हैं या कुछ ऐसा लुक मुझे जो है इनकी वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है?
मैं इन किया हूँ, इन करने के बाद डायरेक्टली अगर मान लो कि मुझे जो है वो परचेज़िंग करनी है, मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर आने के बाद मैं इनकी साइज़ेज़ कन्फर्मेशन देखते हैं, भई साइज़ेज़ के अंदर क्या है, कौन एक पिक्चर्स नहीं है, मल्टीपल पिक्चर्स के अंदर जो है हमें प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये प्रोडक्ट्स है कितने की $44.99 की अवेलेबल है, मुझे 2027 के अंदर इस टाइम करंटली ये मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सेव कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? और उसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है कि भई मुझे यहाँ पर स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, एक्सेल चाहिए या फिर डबल एक्सेल चाहिए, ठीक है? तो मुझे वो उनसे जाकर परचेज़ करना है, ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज़ भी देखना चाहूँ, कस्टमर रिव्यूज़ भी देख सकता हूँ और मल्टीपल और कैटेगरीज़ को अगर देखना चाहूँ मतलब और प्रोडक्ट्स को देखना चाहूँ, तो मैं और प्रोडक्ट्स को भी जाकर रिव्यू कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे समझ आ गई है इनकी प्रोडक्ट्स से, इनकी वर्किंग से, इनके बिज़नेस से कि ये स्कैमर्स नहीं है, ठीक है? एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका प्लेटफ़ॉर्म भी इस तरह का होना चाहिए कि भई लोगों को पता लगना चाहिए, ठीक है? जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर इन करे, तो वो परचेज़िंग ही करके जाए। आप मज़ाक तो कर नहीं रहे अपने बिज़नेस के साथ, ठीक है? अगर आपने मज़ाक करना है तो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कुछ टाइम के लिए आएँ मार्केट के अंदर, कुछ टाइम के लिए स्टे करें, कुछ टाइम के बाद आप जो है वो मार्केट से आउट कर जाएँ। आपका मकसद एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस को लेके चलने का है। तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस कब बनता है जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा कर अपनी मार्केट के अंदर चाहे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म जो नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म ये ब्यूटी कैटेगरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, इसके साथ $58 मिलियन की जो है वो इन्होंने सेल्स जनरेट कर रहे हैं ये अपने बिज़नेस के अंदर। अब पता ही नहीं होता कि लोग जो है इतने अच्छे लेवल के ऊपर एक बड़ी एक इतनी मतलब एक वेबसाइट से जस्ट वेबसाइट से वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस को लेके चल रहे होते हैं। अब कैटेगरीज़ आपके ऊपर डिसाइड करनी पड़ती हैं कि भाई मैंने किस कैटेगरी के अंदर बिज़नेस करना है। मुझे किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहिए और उसके बाद वेबसाइट्स की डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ पर किस बिज़नेस के अंदर जाना है, किस बिज़नेस के अंदर जाकर अपनी मार्केट के लिए एंट्री करनी है और उसके बाद किस बिज़नेस के अंदर जो है वो थीम होना चाहिए मतलब वेबसाइट का थीम वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपके बिज़नेस मॉडल के अंदर, आपके वर्किंग के अंदर और आपके सारे के सारे। ये कुछ थीम्स थे और कुछ आपके लिए एग्ज़ाम्पल थी आपके बिज़नेस के लिए कि भाई आप जो सोच रहे हो अपना बिज़नेस बनाने के लिए, ठीक है? या ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म या शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इन करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि भई मार्केट में चलता क्या है? वर्किंग होती किस तरह है? ठीक है? मुझे अगर परचेज़िंग करनी है, मुझे बिज़नेस करना है, तो मुझे अच्छे लेवल पर सोचना चाहिए उस बिज़नेस को लेकर। जब तक आप अपने वर्किंग के अंदर इन नहीं करेंगे, लोगों को ऐसा भी होता है स्कीम कि भाई मुझे अब बस इन्वेस्ट करना है, थोड़ा-सा इन्वेस्ट करने के बाद बस मुझे इतना पता है कि मेरे लिए वीए काम कर रहा है। तो जब सारा काम वीए के ऊपर डाल देते हो, तो वीए आपको तबाह बर्बाद कर देता है। आपको समझ में नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या उस केस के अंदर। तो सारी चीज़ें पहले खुद समझना आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ब्रांड जब शॉप स्टार्ट की जाती है ना, तो शॉप के अंदर मल्टीपल 1000 बातें होती हैं जो आप डिस्कस करते हो, जो अगर आप बना रहे हो उस काम के अंदर, ठीक है? तो अगर जब फिज़िकल शॉप के अंदर आप इतनी ज़्यादा बहस करते हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो ऑनलाइन शॉप के अंदर आप किस तरह किसी के ऊपर ट्रस्ट करके आप जो है वो अपना प्लेटफ़ॉर्म पूरा बिज़नेस सारा बोल देते हो कि ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो आपके लिए तबाह करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा आपके बिज़नेस के लिए। तो कस्टमर्स को फ़ील ऐसा करवाओ आपके बिज़नेस से कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर सेल्स कर रहा है, बिज़नेस लेके आ रहा है। चाहे आपने 1 महीना पहले या फिर हफ़्ता पहले क्यों नहीं अपना स्टार्टअप लिया। ठीक है? अगर आपने वेबसाइट क्रिएशंस करवानी है, अगर आपने जो है वो ऑफ़िशियल इसी तरीके से अपने बिज़नेस को लेके चलना है, ठीक है? तो आप अमेज़न रिलेटेड सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको गाइड किया जाए कि आप बिज़नेस किस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी, ब्रांड किस तरह बना सकते हैं अपने आप को, ठीक है? चाहे वो शॉपिफ़ाई का प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे मल्टीपल और किसी ब्रांड के ऊपर आप जो है वो काम करना चाह रहे हैं अपने वर्किंग के अंदर। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शंस क्या होनी चाहिए? हमें कौन-सी प्रोडक्ट्स, कौन-सी कैटेगरीज़ किस वे के अंदर काम करना चाहिए बिज़नेस को लेकर? आपने बात की है अकाउंट क्रिएशन किस तरह हो सकती है, अब आपने कुछ वेबसाइट्स भी देख ली हैं, आपका किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, जस्ट मैंने वो जो है ओवरव्यू दिया वेबसाइट का। वो वेबसाइट अगर आप खुद डिटेल से देखना चाहो तो आप डिटेल से देख सकते हो, उसके अंदर पेजेस वगैरह और जो हमने यहाँ पर बात की अबाउट अस के सेशन के शिपमेंट रिफंड ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे का सारे पॉलिसीज़ वगैरह आप जो है वो वेबसाइट की रिव्यू कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अब आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्ट्रैटेजीज़ कि आपने जो है सिलेक्शंस कौन-सी करनी है अपनी वर्किंग की विनिंग प्रोडक्ट्स की, ठीक है? जो कि यूएसए के अंदर चले। ऐसा नहीं है कि भई आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ऐसी सिलेक्शंस हो रही हैं जो कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया मेड आइटम्स हैं और इंडिया के अंदर चलती हैं या फिर चाइना प्रोडक्ट्स हैं जो कि जस्ट चाइना में ही सेल आउट होती है और उसके बाद ओवरऑल यूएसए के अंदर कोई डिमांड्स नहीं है उनकी, ठीक है? लाइट वेट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिनकी जो है वो आपको शिपमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए और ऐसे भी मत करें ताकि कंट्री टू कंट्री आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो वेरी करें। कभी मुझे जो है कंट्री टू कंट्री जो है वो एक लंबे प्रोसेस के अंदर 40 दिन दे रहा है, 20 दिन दे रहे हैं, 15 दिन दे रहे हैं, 20 दिन शिपमेंट जो है वो टाइम के अंदर चल रही है। एक यूनिक कैटेगरी के अंदर जाएँ, यूनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जाएँ और हाई सेल्स डिमांड्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल करें मार्केट के अंदर। अब रिसर्च किस तरह की जाती है?
रिसर्च आप जो है वो गूगल ट्रेंड्स के थ्रू कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देख सकते हो, टिकटॉक के ऊपर देख सकते हो, या फिर आप जो है जो भी सोशल मीडिया आप इंस्टा से देख सकते हो प्रोडक्ट्स, आप फेसबुक से देख सकते हो कि भाई क्या चीज़ हम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, या फिर जो है वो आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर आप उनके थ्रू देख सकते हो, या फिर अमेजोन के जो सबसे तरीका बेस्ट तरीका है अली एक्सप्रेस या हो गया, सीजेड हो गया, या उनकी हॉट प्रोडक्ट्स, मुझे नहीं, मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको उधर जाने के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए। मैं सबसे ज़्यादा एक बेस्ट वे के अंदर रिकमेंडेशन दूंगा जो कि हमारा एक बेस्ट वे है काम करने का, वो है अमेजोन। अमेजोन के ऊपर आप जाएँ, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मल्टीपल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है? जो कि आपको बिज़नेस के लिए, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के लिए जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होगा काम करने का, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अमेज़न से बड़ा कोई टूल नहीं है। टूल्स का मतलब ये है कि मेरा काम है प्रोडक्ट्स को सेल करना, ठीक है? अब प्रोडक्ट्स सारी की सारी पड़ी कहाँ पर हुई है? मेरी मार्केट मुझे यूएसए के अंदर चाहिए। यूएसए के अंदर अमेज़न अलग काम करता है। अब इसके बाद यूके के अंदर अमेज़न अलग काम करता है। कैर कनाडा के लिए अलग करता है, इंडिया के लिए अलग करता है। सारा मार्केट अमेज़न की एक मार्केट नहीं है, एक वेबसाइट नहीं है यहाँ पर। अमेज़न के लिए जितना भी काम चल रहा है, वो सारा का सारा अलग वेबसाइट्स के ऊपर काम चल रहा है। मैं इस टाइम करंटली हूँ अमेज़न.कॉम के ऊपर। अमेज़न.कॉम के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी ये यूएसए के अंदर ही सेल आउट होती हैं, ठीक है? और यूएसए के अंदर ही कस्टमर सारा का सारा यहाँ पर आके व्यू कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका हंटिंग करने का, प्रोडक्ट्स रिसर्च करने का, वो है अमेज़न बेस्ट सेलर्स टूल्स। अब यहाँ पर आके आपको ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉप सेलिंग आइटम्स कौन-सी हैं, अमेज़न की टॉप सेलिंग जो कि यूएसए के अंदर सेल आउट हो रही हैं। अब उसके बाद मैं कुछ अंदाज़े के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो जाए और आपको फ़ायदा हो जाए वहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करने का, ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, मैं जस्ट एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि फाइनल कर रहा हूँ यहाँ से हर प्रोडक्ट्स को। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है $10 के अंदर, और 1,33,000 इसके जो है वो रिव्यूज़ हैं पड़े, और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स यूएसए से जो है वो आ चुके हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसका मतलब ये है कि 1 लाख यूनिट पर मंथ ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जस्ट सेल आउट हो रही है। अब मल्टीपल वे के अंदर कितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर ये इसका जो है वो क्या हाल होगा प्रोडक्ट्स का रिलेटेड, ठीक है? ये सारी की सारी पिक्चर्स और सारी की सारी ब्रेकिंग आप जो है वो रिव्यू कर सकते हो इसके अंदर। 1 लाख यूनिट जस्ट अमेज़न के ऊपर एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ रहा है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। अगर मैं इस प्रोडक्ट को शॉपिफ़ाई के ऊपर लिस्ट करता हूँ, क्या मुझे इतनी ज़्यादा मार्केट करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोगों को पता है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है? तो मुझे अगर एक टॉप सेलिंग आइटम्स की तरफ जाना है, ठीक है? और इतना ज़्यादा उसका वेट भी ना हो, ठीक है? और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रोडक्ट यूएसए के अंदर सेल आउट हो रही है। इसके कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर पर मंथ इसको जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। लाखों में इसके जो है वो कस्टमर इस मार्केट के अंदर इन है पड़े। तो जब इतना मुझे अंदाज़ा हो चुका है, तो जब मैं ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाऊँगा काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट्स से मतलब ये नहीं कि यही वाली प्रोडक्ट, अब इसके रिलेटेड मल्टीपल कैटेगरीज़ हो सकती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है, मल्टीपल सब प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिनके साथ मैं जाकर बिज़नेस कर सकता हूँ अमेज़न के ऊपर या फिर शॉपिफ़ाई के ऊपर, या मल्टीपल और कैटेगरीज़ क्रिएट करके किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं सेल कर सकता हूँ। जब मुझे यहाँ पर इतना अंदाज़ा हो जाएगा काम करने के लिए, तब मैं अपने बैकएंड बैक करूँगा अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, और बैक करने के बाद मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लिस्ट करूँगा। लिस्ट करने के बाद मैं इन जैसी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करके बिज़नेस के लिए सेल्स करूँगा। ठीक है? और जो भी सेल्स आएँगे मेरी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर मुझे जो है वो सेल्स आएँगी। और सेल्स करने के बाद हम जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे और मार्केट के अंदर सेल्स करेंगे। अब आपको टूल समझ आ गई है कि गूगल ट्रेंड भी आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, टिकटॉक भी नहीं देगी, या फिर ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म वो भी आपको इतना नहीं देंगे, कि अमेज़न सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस है, जो कि आपके लिए एक बेस्ट टूल साबित होगा रिसर्च के लिए। अब इसके बाद आप अगर इंडियन आइटम को शिप करना चाहते हो यूएसए के अंदर, ठीक है? अब उन जैसे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जैसे मैनुअल अगर आप हंटिंग करते हो, तो आप जो है इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप रिव्यू करना चाहो, आप रिव्यू कर सकते हो। ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अब इसके अलावा आपके पास जो है वो डायरेक्टली एक और प्लेटफ़ॉर्म है, इंडिया मार्ट हो गया, ठीक है? या फिर आप जो है वो डायरेक्टली शॉप 101 के ऊपर आप जो है विज़िट कर सकते हो, ठीक है? मल्टीपल और भी प्रोडक्ट्स होती हैं, सेल्स करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, इंडियन जो है वो प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप इनके ऊपर भी जाकर अपना जो है वो स्टार्टअप अकाउंट्स के रिलेटेड लेते हो, मतलब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड लेते हो, तो आप इनके प्रोडक्ट्स को भी शिप करवा सकते हो यूएसए के अंदर, या फिर परचेज़िंग करके आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है? अब इसके अलावा और भी ये तो जस्ट कुछ ऐसे मान लो कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म आप इनको जो है वो मान सकते हो अपने वर्किंग के अंदर। अब जैसे ये वाला एक प्लेटफ़ॉर्म है पड़ा, ठीक है? एक और प्लेटफ़ॉर्म है पड़ा। इसी तरह मल्टीपल और ज़्यादा सप्लायर्स आपके निकलते आएँगे। आप उनके साथ जो है वो काम कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए। अब इंडिया मार्ट के अंदर लोग जो है वो परचेज़िंग करते हैं। परचेज़िंग करने के बाद अगर आपने डायरेक्टली ऑनलाइन इसको जो है वो शिप करना है, या फिर देखो, ये तो जस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कुछ काम करने के लिए। अगर आप कुछ अपनी सिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स देखते हो जो कि यूएसए के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकती हैं, आप उनको भी यूएसए के अंदर जो है वो शिप करवा सकते हो, ठीक है? काम करने के लिए। अब इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म हो गए, उसके बाद ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आप करो यूएसए के अंदर, सीधे ड्रॉप शिपिंग या अली एक्सप्रेस, मैं इनको जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मैं रिकमेंडेशन नहीं दूँगा इन इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म की। अब इसके अंदर इन है, आप इनके साथ वेंडर्स के साथ काम कर सकते हो, बट
मैं रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। ये चाइनीज़ आइटम्स होती हैं ज़्यादातर, जैसे मैं अभी ओपन कर लेता हूँ अली एक्सप्रेस। अभी अली एक्सप्रेस के साथ हम जो है वो काम करने के लिए जाते हैं। जैसे कि एक प्लेटफ़ॉर्म है पड़ा, मल्टीपल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। बट ये सारी की सारी चाइनीज़ आइटम है, आपको यहाँ पर जो है जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप शॉपिफ़ाई के अंदर इन भी कर सकते हैं इन जैसी प्रोडक्ट्स को, बट सेल्स करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये ज़्यादातर आपको जो है वो मतलब शिपिंग के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके अलावा आपके साथ जो है वो सेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा सेल्स भी यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। मैं ये रिकमेंडेशन करूँगा कि आप यूएसए के अंदर रहकर यूएसए के कुछ सप्लायर, ऑथेंटिक सप्लायर्स, उनके साथ काम करें, अपने बिज़नेस के अंदर इन करें, ताकि आपको शिपमेंट चार्जेस भी कम पड़ें और आपका बिज़नेस भी आसानी के साथ चल सके आपकी मार्केट के अंदर। चाहे कोई भी मार्केट है पड़ी काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, तो आप उनके साथ जो है वो काम कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो अपने वर्किंग के अंदर। अब जैसे ये वाले प्लेटफ़ॉर्म हो गए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पेमेंट्स गेटवे का। पेमेंट्स गेटवे के अंदर सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपको जो है वो बात समझनी ये चाहिए कि आपके जो पेमेंट्स गेटवे हैं अपने, पेमेंट गेटवे आपने जो क्रिएट करना है वो अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर करने हैं। जो भी आपकी कंपनी होगी, ठीक है? जैसे कंपनी आप अपने यूएसए के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल आपके पास वे है, ठीक है? मल्टीपल का मतलब ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली पेपाल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं जस्ट यहाँ पे जो है वन बाय वन करके रिव्यू करवा देता हूँ। आप जो है उन प्लेटफ़ॉर्म को देखकर आप जो है उनके साथ काम करेंगे। अब इनका पेपाल अकाउंट जो है वो आप बिज़नेस क्रिएट करेंगे। बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आप जो है इनका बिज़नेस अकाउंट ओपन करेंगे और बिज़नेस अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर करेंगे, और उसके बाद आप जो है मार्केट के अंदर आप इनको लाइक अपने शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म के साथ ऐड करके वहाँ से कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। स्ट्राइप का आप जो है वो अकाउंट यूज़ कर सकते हो, और वो भी आपने जो है वो डायरेक्टली अपने यूएसए कंपनी एलएलसी के ऊपर जो है वो क्रिएशन करनी है, और क्रिएशन करने के बाद आप डायरेक्टली अपने स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट्स अपने कस्टमर से जो है वो इन कर सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है, स्ट्राइप के थ्रू। अब इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म आपको जो है वो मिल जाएगा, जैसे वॉइस का मिल जाता है या फिर पायनीर। आप इनसे भी जो है वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से पेमेंट्स वगैरह इन कर सकते हो, पेमेंट्स वगैरह ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्किंग के लिए। ये आपके लिए और ज़्यादा आसान तरीके हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके काम के अंदर, जो कि आपको ज़रूरी हैं, ठीक है? 100% ज़रूरी है। इनके अलावा आपका जो है वो काम नहीं चलेगा, ठीक है? पेमेंट्स गेटवे जब तक आपके पास नहीं है। अब जैसे मान लें कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, या मल्टीपल और भी जितने भी बैंक्स हैं आपकी कंपनी के नहीं है, ठीक है? तो आपको कंपनी जब तक ये कंपनी जब आप नहीं क्रिएशन करेंगे, तो आपके बिज़नेस अकाउंट्स नहीं ओपन होंगे, नहीं इन कर सकते आप। जो लोग यूएसए के अंदर मौजूद हैं उनके पास जो अकाउंट्स हैं, ठीक है? आप उनके अंदर भी पेमेंट्स ले सकते हैं। बट आपको वो गेटवे ज़रूरी है यूएसए के अंदर। और ऐसा भी होता है कि शॉपिफ़ाई अपना भी पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस करवा देता है, बस उन लोगों के लिए जो कि यूएसए के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेशन है। बट जो ओवरसीज़ हैं या फिर मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं, जैसे इंडिया से काम कर रहे हैं एज़ अ नॉन रेज़िडेंट, उनके लिए जो है वो पेमेंट्स गेटवे शॉपिफ़ाई ऑफ़र नहीं करता, ठीक है? आपको इन्हीं पेमेंट्स गेटवे के थ्रू ही काम करना पड़ता है, जैसे वाइस हो गया, पेपैल हो गया, स्ट्राइप होगा। आप इन जैसे अकाउंट्स के साथ काम करके अपने बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। अब इन प्लेटफ़ॉर्म ये पेमेंट्स गेटवे के लिए हो गया, उसके बाद जो है वो आप फुलफ़िलमेंट सेंटर के लिए, फुलफ़िलमेंट सेंटर के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे फुलफ़िलमेंट ये होती है कि अगर आपने जो है वो इंडिया से यूएसए प्रोडक्ट्स को जो है वो शिप करना है, शिपमेंट सर्विसेज़ अगर आपको चाहिए, तो आप जो है वो इंडिया पोस्ट के थ्रू, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इंडिया से, आप इंडिया के रिलेटेड जो है वो शिपमेंट मेथड के थ्रू इंडिया पोस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या डीएचएल सर्विसेज़ ले सकते हो, ठीक है? या फिर आप फेडेक्स की सर्विसेज़ ले सकते हो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली मल्टीपल और जो आपको जो है वो चार्जेज़ के लिहाज से देखो 2 तरीके काम कर सकते हो। अगर आप इंडिया से डायरेक्टली यूएसए तक प्रोडक्ट्स को शिप करना चाहो, आप इनकी सर्विसेज़ ले सकते हो। बट अगर आप यूएसए के अंदर आप यूएसए की ही डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को शिप करना चाह रहे हो, यूएसए के अंदर ही देखना चाह रहे हो, देन फिर आप जो है डीएचएल, फेडेक्स जैसी सर्विसेज़ को ले सकते हो। मतलब यूएसए के अंदर रहते हुए ही आप जो है इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो यूज़ कर सकते हो। यूएसए के अंदर भी और लाइक इंडिया के अंदर भी। ये वो वाले काम करेंगे, ये वो वाले बिज़नेस आपके लिए करेंगे जो कि एक बेस्ट वे है काम करने के। इनके ट्रैकिंग्स, इनके बिज़नेस आपके लिए आसान बना देंगे आपके बिज़नेस को। अगर आपने इंडिया से करना है, आप तब भी इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो है वो डायरेक्टली किसी और कंट्री से करना चाहो, ठीक है, आप तब भी इनको जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस के अंदर। मल्टीपल वे है काम करने का। जब तक आप जो है वो समझोगे नहीं काम को, तब तक आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप जो है वो किस तरह काम कर रहे हो अपने बिज़नेस के अंदर। इंडिया से शिफ्ट करना चाहो तो तब भी इन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हो शिपमेंट प्लेटफ़ॉर्म के लिए। अगर आप यूएसए के अंदर अगर आपका सप्लायर अवेलेबल है, ठीक है, होलसेलर अवेलेबल है, तब भी आप इनके या देखो कस्टमर भी डायरेक्ट सप्लायर भी आपको ऑफ़र करता है कि आपके कस्टमर तक डिलीवर करवा दी जाए। बट अगर उनकी पैकेजिंग के अंदर जा रहा है, तब ये प्रॉब्लम है बड़ी आपके लिए। तो आप अपने प्लेटफ़ॉर्म से शिप करवाओ, वो ज़्यादा बेस्ट वे है काम करने का। अब ट्रैक करने अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करना है, और उसके बाद आप जो है ट्रैक 103 को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या फिर पार्सल पैनल, मतलब मल्टीपल वे हैं काम करने के, आप उनके थ्रू जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है? अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए। अब इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ है पड़ी, स्टोर्स बिल्डिंग।
थीम जो कि मैंने अभी दिखाए हैं आपको। तो फ्री थीम भी शॉपिफ़ाई ऑफ़र करते हैं, आप उनके फ्री थीम्स के थ्रू भी काम कर सकते हो और पेड थीम भी अवेलेबल है, आप पेड थीम की तरफ भी जाकर आप उनके लिए भी शॉपिफ़ाई के प्लेटफ़ॉर्म को देखकर आप उनके लिए भी ले सकते हो। बट पेड थीम अमेज़न एलीट सेलर्स के भी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है शॉपिफ़ाई के लिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके आप पेड थीम भी ले सकते हो, ठीक है, परचेज़ कर सकते हो। एक बेस्ट से बेस्ट थीम जो कि आपके बिज़नेस के लिए बेस्ट होंगे। अब इसके अलावा मार्केट प्लेटफ़ॉर्म, मार्केटिंग के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर आपने लेके चलना है, अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस को लेके चलना है, तब फिर आपको जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर, जैसे मैंने थीम के रिलेटेड बात किया, तो ये सारे के सारे थीम के ही रिलेटेड शॉपिफ़ाई ऑफ़र कर रहे हैं। आप इनको जो है थीम्स के रिलेटेड वर्किंग को देख सकते हो, जो कि फ्री अवेलेबल हैं, पेड भी अवेलेबल हैं। जस्ट वन ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी मार्केट के अंदर। अब इसके अलावा मैंने जो है वो पेमेंट्स गेटवे के रिलेटेड बात की है, पेमेंट्स गेटवे के रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो, पेमेंट गेटवे के अंदर क्या होता है, ठीक है? गेटवे के अंदर आप जो है वो कस्टमर डायरेक्टली अपनी जो है वो पेमेंट्स करता है, चाहे पेपैल के थ्रू कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली शॉपिफ़ाई के थ्रू कर रहा है, या फिर डायरेक्टली वो जो है लाइक स्ट्राइप के थ्रू कर रहा है। लास्ट में आएगा पे करेगा और जो है वो डायरेक्टली शिपमेंट एड्रेस डालेगा और वो जो है वो कस्टमर को पे कर सकते हैं अपना डिलीवरी एड्रेस डालकर। तो शिपमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं पड़ी, बट चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको समझनी पड़ती हैं अपने टूल्स के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर। अब ये जो है वो आपकी वर्किंग लाइक ये ऐप्स भी आपको ऑफ़र करते हैं। शॉपिफ़ाई आपको ऐप्स भी ऑफ़र करता है। ऐप्स का मतलब ये है कि भाई आप मल्टीपल अगर कस्टमर से चैट करना चाहते हो तो आप जो है वो चैट कर सकते हो। ईमेल्स के थ्रू बिज़नेस करना चाह रहे हो, इंक्रीज़ करना चाह रहे हो अपने बिज़नेस को, तब भी कर सकते हो। कस्टमर को मार्केटिंग के थ्रू अगर आप ऐड करना चाहो, मतलब जो भी आप ऐप्स ऐड करना चाहो, इंस्टाग्राम को अपने साथ कनेक्ट करना चाहो, अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ, तो आप कनेक्ट करके अपनी रील्स को, अपनी पोस्ट को यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हो। और बहुत ज़्यादा हज़ारों और तरीके हैं इन ऐप्स को यूज़ करके अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाने का। अब इसके अलावा अब आपके पास जो है वो डायरेक्टली सेल्स के थ्रू बात कर लेते हैं, बिज़नेस के रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये सारा का सारा आपको जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर शॉपिफ़ाई आपको ऑफ़र कर देता है। आपके बिज़नेस के अंदर, ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर, आपके ऑर्डर्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर स्मार्ट वर्क जिसको बोला जाता है, ठीक है? आप बहुत अच्छे तरीके से शॉपिफ़ाई को यूज़ करते हुए, एक स्मार्ट वर्क करते हुए बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से लेके जा सकते हो, ठीक है? अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ काम कर रही होती हैं, कहाँ पर लेके जा रही होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है एक अच्छे लेवल के, अब शॉपिफ़ाई ये भी ऑफ़र करता है कि आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट करके उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर के ऊपर लेके आ सकते हो। जैसे अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है, जस्ट वन क्लिक के अंदर उनके यूज़र्स को, उनके कस्टमर्स को आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेके आ सकते हो। तरीके हैं बिज़नेस करने के। अब जो हम बात कर रहे थे शॉपिफ़ाई के रिलेटेड कि भई आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है। जैसे शॉपिफ़ाई प्लेटफ़ॉर्म आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है? तैयार होने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो है वो मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए आप जो है वो डायरेक्टली शॉपिफ़ाई को यूज़ करते हैं। मार्केटिंग टूल के लिए आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो और या फिर टिकटॉक को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इनके थ्रू आपकी एड्स रन होंगी, कस्टमर डायरेक्टली ही, ठीक है, जो कस्टमर है डायरेक्टली वहाँ से आपके प्रोडक्ट्स को देखते हुए परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़िंग और ज़्यादा आसान हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है? इन प्लेटफ़ॉर्म को ऐड करके। अब इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही परचेज़ करवाना चाह रहे हो, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो, तो मार्केटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। गूगल मार्केटिंग हो सकती है, फेसबुक मार्केट प्लेस हो सकता है, इसके अलावा पिंटरेस्ट मार्केटिंग हो सकती है और मल्टीपल और भी वे हैं, टिकटॉक के थ्रू भी मार्केटिंग करके आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। या फिर ईमेल मार्केटिंग अगर आपने करवानी है, तो ईमेल भी मार्केटिंग करके आप जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस को, अपने वर्किंग को, ठीक है? और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो ये सारी की सारी वर्किंग जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी की सारी समझी हैं, ठीक है? अमेज़न एलीट सेलर्स जो है वो आपको ऑफ़र करता है इसके अंदर कि अगर आपको जो है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके बिज़नेस के अंदर, अपने बिज़नेस स्टार्टअप के अंदर, या फिर आपने जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तब भी आपको वन टू वन ट्रेनिंग ऑफ़र करता है कि भई आप जो है, आपने अगर आप 50,000 के अंडर अपने बिज़नेस को लेके जा रहे हैं, ठीक है? 20,000 का कोई $20,000 बना रहा है, कोई $5,000 बना रहा है, $10,000 बना रहा है, ये एक बेसिक लेवल की अर्निंग है। अगर आप अपनी अर्निंग को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, अगर आप $1 मिलियन की भी सेल जनरेट कर रहे हो, तब भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आपने उसको 1 मिलियन से 50 मिलियन तक लेके किस तरह जाना है, ठीक है? आप बेसिक लेवल के अंदर अगर आप सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो वन टू वन ट्रेनिंग आपको ऑफ़र की जाती है, जो कि बिना कोई रिकॉर्डेड सेशन के लाइव ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर जो है कोई रिकॉर्डेड सेशन जितने भी हैं, चाहे अमेज़न के हैं, ईबे के हैं, शॉपिफ़ाई के हैं, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो सारे के सारे जो भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन सभी के रिलेटेड वीडियो यूट्यूब के ऊपर अमेज़न लीड सेलर्स की जितने भी वीडियोज़ हैं, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। बट अगर आपने जो है वन टू वन ट्रेनिंग करनी है, तो आपको ऑफ़र दी जाती है कि आप आएँ, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीनशॉट के ऊपर अवेलेबल है। देखिए स्क्रीन से आप जो है वो डायरेक्टली आप अपना नंबर्स नोट करें, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर अवेलेबल है।
आप कॉन्टैक्ट करें, अपने बिज़नेस के बारे में समझें। अगर आपने जो है वर्किंग को समझना है या फिर आपने इंटरनेशनल मार्केट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, अमेज़न का, ईबे का या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली शॉपिफ़ाई का, आप जो है वो सीख कर, समझ के अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपने कंपनी वगैरह क्रिएशंस करवानी है किसी भी कंट्री के अंदर, वो सर्विसेज़ भी आपको जो है वो ऑफ़र दी जाती हैं, आप सर्विसेज़ भी लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तब भी आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल हूँ, टीम भी अवेलेबल है, ठीक है? और जिन लोगों को शॉपिफ़ाई के रिलेटेड बिज़नेस समझ नहीं आता तो आप ये वीडियो उनको रिकमेंडेशन करें, आप उनको लिंक फॉरवर्ड करें, उनको बताएँ कि ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको डायरेक्टली ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।